हे मिस्टर मालिम इज हियर। मेरे हमसफर ड्रामे में हाला का पर्दा खुरम के हवाले से कैसे उठेगा। टीजर में आपने देखा कि वो यहाँ पर बात करती है कि अल्लाह ने रख लिया उसका पर्दा। बिल्कुल फिलहाल तो पर्दा रखा है, लेकिन ये पर्दा ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। आगे जाके कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से इस फैमिली के अंदर अच्छी खासी टेंशन क्रिएट होगी और आपको ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट दिखाया जाएगा, जिसका मैं जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। तो भैया क्या होने वाला है, किस तरह से खुरम के बारे में पता चलने वाला है सारी फैमिली को, और सबसे बढ़ के जिस तरह की फैमिली पॉलिटिक्स दिखाई जा रही है आपको इस ड्रामे के अंदर, मैं आपको आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि अगर तो आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हो और यहाँ पर काफ़ी बड़ी फैमिली है और आए दिन आपको इस तरह की लड़ाई झगड़े देखने को मिलते हैं, तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि इस तरह की सिचुएशन में जो कि बनी है इस टाइम हमजा के ऊपर, आप बहुत अच्छे से सही डिसीजन ले सको। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, बना लो जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत इस वीडियो पर रिव्यू, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, घर में काफ़ी ज़्यादा रौनक रहती है, सारे फैमिली मेम्बर्स हमेशा खुशी गमी में काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू होता है ना, वो ये कि आपस में फैमिली पॉलिटिक्स जो चलती है। सास ने पसंद नहीं किया बहू को, बहू का कोई इशू चल रहा है नंद के साथ, ऐसे में एक भाई का दूसरे भाई के साथ, बहुत सारी कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं। और ऐसे में मर्द काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं घर आकर, जब बीवी की बातें सुनते हैं, फिर माँ की बातें सुनते हैं, फिर बहन की बातें सुनते हैं, फिर बाप कुछ कहता है, तो ऐसे में काफ़ी मुश्किल हो जाता है एक इंसान के लिए सही डिसीजन लेना कि कौन सही बात कर रहा होगा, किसकी बात में ज़्यादा वजन है। कभी कभी आप सही डिसीजन ले भी लेते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आप इन लड़ाइयों को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको और एक सही डिसीजन ले सको, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि घरों में लड़ाइयाँ ना हो। लड़ाई होगी, आपने लेना है सही डिसीजन ताकि घर के अंदर इस तरह की अनार्की पैदा ना हो। फैमिली पॉलिटिक्स को आप मिनिमल कैसे कर सकते हो, तो भी इसमें सबसे पहली जो मेन चीज़ है ना, वो ये कि मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि आज के इस दौर में रहते हुए भी लोग टेक्नोलॉजी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी माँ बहन बहू सबके पास बड़े अच्छे स्मार्टफोन्स होते हैं, लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि कोई भी उस स्मार्टफोन का अच्छे से इस्तेमाल नहीं करता। उस स्मार्टफोन से कैसे वीडियो बनाई जा सकती है, उस स्मार्टफोन के अंदर रिकॉर्डिंग की ऑप्शन भी होती है, कोई भी वो चीज़ें इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि एट द एंड आपके पास सिर्फ सही प्रूफ ही काम आते हैं। तो पहले तो मैं फैमिली के आपस में मेंबर्स को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको जब लगता है कि आपकी सास ने आपके साथ कोई कड़वी बात ही करनी है, तो फॉर द टाइम बिंग अपने मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर लिया करें, वीडियो कॉल ऑन करके हाथ में मोबाइल वैसे ही पकड़ लिया करें। कुछ ना कुछ वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत सास के कपड़े शपड़े भी आ जाएंगे, जिससे आपके शोहर को सुन के क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ भाई ये कुछ फेक नहीं है, सही वीडियो है, और साथ में उसकी आवाज़ भी सुनने को मिलेगी। अगर आपकी कोई बहू ऐसी गलत हरकत कर रही है तो सास ये काम कर सकती है। एक तो अपने स्मार्टफोन्स को कुछ इस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करो कि जहाँ पर आप लोगों की बात में या आप लोगों की एलिगेशन में वजन हो। मर्द हजरात क्या कर सकते हैं कि मतलब अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अब ज़ाहिर बात है ऑफिस में बैठ के तो वहाँ से कोई रिकॉर्डिंग कर नहीं सकते, लेकिन हाँ जो आप काम कर सकते हो ना, वो ये कि अपने घर के सारे हॉल्स के अंदर, मतलब मेन कमरों को छोड़ के जो मेन हॉल्स होते हैं, जो ड्राइंग रूम होता है, इवन कि आपका गिराज होता है, पीछे लॉन्ड्री एरिया है, पैशू है, टेरेस है, जितने भी इस तरह के एरियाज हैं, हर जगह पर आप कैमरे इंस्टॉल करवाएं। देखें, कैमरा इंस्टॉल करवाने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो एक ये भी होता है घरों के अंदर, मैंने खुद भी अपने घर में सारी जगह पर कैमरे इंस्टॉल करवाए हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपने देखा होगा कि हमारे घर में बहुत सारे मुलाजिम अक्सर काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, अक्सर आपको देखने को मिलता है कि घरों से चोरियाँ हो जाती हैं। आप ही के घर में काम करने वाले मुलाजिम जो हैं वो आपके घर से कुछ उठा कर ले जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो एक तो उन कैमरों के अंदर वो चीज़ बहुत अच्छे से कैप्चर हो जाती है, आप फ़ौरन से पकड़ सकते हो कि आपके घर में कौन इस तरह की हरकत कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप ही के घर के अंदर अगर कोई इस तरह का काम हो चुका है, जैसे आपने इस ड्रामे में देखा कि हाला को उसकी सास ने वो मेडिसिन दी थी, अब हमजा को कैसे यकीन आएगा इस बात का। अगर वहाँ पर कोई कैमरा लगा होता तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखा जा सकता था कि फ़लान टाइम पर सास ही वो मेडिसिन दे रही है। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं घर में, जो बाद में शौहर को जब बताई जाए तो शौहर उस पर यकीन ही नहीं करता।
तो बेस्ट सोल्यूशन इसका आप ये दे सकते हो अपने शौहर को, आप अपने बेटे को, कि भाई घर में कैमरे लगा दो। खुदा के वास्ते आप हमारी बात पे यकीन नहीं करते, एटलीस्ट आप खुद से जब वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। घरों में कैमरे लगाने से बहुत हद तक सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है और इंडिविजुअली आप अपने स्मार्टफोन्स को यूज़ करके मैक्सिमम रिकॉर्डिंग्स लेने की कोशिश करें, ताकि आप जो भी बात करें, जो भी एलिगेशन लगाएं किसी दूसरे फैमिली मेंबर पे, उसमें कोई वजन हो। लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मैं ये समझता हूँ कि हाल ही में जितने ड्रामे चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर किसी एपिसोड के अंदर इंटरेस्ट था तो ये मेरे हमसफ़र की जो लेटेस्ट एपिसोड थी, क्या ही कमाल की एपिसोड, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया। एक प्योर फैमिली कल्चर दिखाया जाता है, फैमिली इन्वायरमेंट यहाँ पर हमेशा की तरह मैं मेंशन करना चाहूँगा। बिग शाउट आउट टू दादी कैरेक्टर, जो कि बहुत ही कमाल का रोल प्ले कर रही हैं, बड़े मज़े की बातें वो करती हैं। अब ऐसे में यहाँ पर आपको दिखाया गया एक बहुत ही कमाल का सीन के जहाँ पर खुरम का आमना सामना हो गया। एक दफ़ा तो ऐसा लगा था कि खुरम मीसना बन के खड़ा रहेगा और यहाँ पर हाला सबके सामने एडमिट कर लेगी कि हाँ भाई मैं इसको जानती हूँ, और वहाँ से सारा काम हो जाएगा ख़राब। अब हाला ने ना तो झूठ बोला ना सच, वो चुप करके खड़ी रही। और दूसरी तरफ आपको दिखाया गया कि खुरम ने बड़ा कमाल का काम किया, उसने कहा कि मैं तो जानता ही नहीं। यानी कि खुरम बिना किसी सही टाइम का इंतजार कर रहा है, कोई बड़ा वार करना चाह रहा है, और वो बड़ा वार क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। एक बात तो मज़े की ये होगी कि खुरम ने एडमिट नहीं किया, और यहाँ पर शाहजहां की जिस तरह से इंसल्ट होती है ना, लास्ट में जिस तरह से दादी ये कहती है कि तूने तो किसी बिच्छू को भी पीछे नहीं छोड़ा डंग मारने में, बहुत ही जहरीली औरत है, तूने तो हर तरह से हाला को जलील करने की अपनी पूरी कोशिश की हमेशा। यानी कि एपिसोड के मिड में काफ़ी गुस्सा आ रहा था, जो कि लास्ट बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहा। हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कि इस ड्रामे के अंदर ना दोनों चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, डिप्रेशन प्लस उसका रिवेंज। अब आपने देखा कि रूमी ये कहती है कि आपने एक चाल चली वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि आपने बिना प्लानिंग के धावा बोल दिया। अब आपको प्लानिंग के साथ धावा बोलना है। आपको बेसिकली सबसे पहले खुरम को कॉन्फिडेंस में लेना है। अब देखो खुरम को क्या चाहिए, अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो वो कैरेक्टर बड़ा सेल्फिश है, उसको किसी से प्यार नहीं है। वो जिस तरह से अपने आप को प्रिटेंड कर रहे कि जैसे बड़ा अच्छा कूल बॉय है, एक्चुअली में तो वैसा नहीं है। उसको कुछ चाहिए, और वो क्या है? दौलत। भाई वो बहुत ज़्यादा उसने अपनी लाइफ में मुश्किल हालात देखे हैं, तो ऐसे में उसको जहाँ से अच्छी ऑफ़र मिलेगी वो उसके साथ है। तो ये ऑफ़र हो सकता है कि आगे जाके इसको शाहजहां दे कि मैं तुम्हारे नाम ये लगा देती हूँ या तुम्हें इतना पैसा दे देती हूँ। अपने ही शोहर की कमाई उड़ाएगी या बेटे से कुछ रकम लेके उसको देके कुछ भी ऐसा कर सकती है कि जिससे वो उसको इस बात पे आमादा करे कि तुमने सबके सामने आकर सबको ये सच्चाई बतानी है एटलीस्ट कि तुम हाला को पहले से जानते हो या तुम्हारी इसके साथ कोई फ्रेंडशिप रह चुकी है। ये भी हो सकता है कि वो पहले ये बात करे कि मतलब अगर ऐसा मैं कुछ करता हूँ तो मेरा बिल्कुल समीन के साथ रिश्ता नहीं होगा और फिर मैं तो मतलब दौलत लेके बैठ जाऊँगा, बाद में क्या होगा, कुछ भी नहीं। मेरा एटलीस्ट निकाह हो लेने दो समीन के साथ, उसके बाद मैं इस चीज़ को एडमिट करूँगा ताकि मेरा काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन आपने देखा कि शाहजहां ने यह काम करवाना थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि बेटा ऐसे में दोबारा से खिलाफ होना शुरू हो गया। अच्छा, बेटे की भी समझ नहीं आती कि मतलब अभी 2 एपिसोड पहले तो अच्छा खासा माँ के खिलाफ था, एकदम से इतना माँ को प्यारा हो गया कि उसने लेटेस्ट एपिसोड में बिल्कुल हालांकि बात ही नहीं सुनी कि वो क्या कह रही है। उसने कहा जी नहीं मेरी अम्मा ये मेरी अम्मा वो। खैर होगा ये कि अब दोबारा से आगे से खिलाफ हो रहा है। उसने देखा कि माँ ने बड़े बुरे तरीके से तजलील की है मेरी बीवी की। अब ऐसे में बीवी भी चीख रही है, डर रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही। हमजा उसको ये कहेगा कि तुम एटलीस्ट कुछ बोलो तो सही, सबको बता दो, ये सबकी तसल्ली करवा दो कि तुम उसको नहीं जानती, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही क्योंकि हाला जो है ना वो झूठ नहीं बोल सकती। हाला का नेक्स्ट एपिसोड में ये पर्दा रहेगा, हो सकता है कि अगली 1-2 एपिसोड तक रहे, लेकिन ये पर्दा ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। और ड्रामे का जो लास्ट सबसे बड़ा ट्विस्ट रह गया ना वो यही कि सबको इतना ज़्यादा यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई हाला तो कुछ ऐसा नहीं कर सकती, हाला के इस बंदे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, और आगे जाके जो है ना वो खुरम धोखा देने वाला है और वो अपना असल फेस दिखाने वाला है, वो भी समीन के साथ शादी करने के बाद। और समीन को भी अभी बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर शाहजहां, वो भी नहीं मान रही। उसको भी जब आगे जाके पता चलेगा तो ड्रामे के अंदर ठीक ठाक तड़का लगने वाला है। फिलहाल भी ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आगे से जाके मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा। और नेक्स्ट एपिसोड में आपको कुछ इस तरह के भी सीन दिखाए जाएंगे कि जहाँ पर हाला की लॉन में चलते लगी या ठोकर और आगे से पकड़ लिया खुरम ने। हो सकता है कि उसी टाइम आपको दिखा दी जाए कि हमजा भी देख ले, लेकिन हमजा बड़ा पॉजिटिव इंसान है, वो इतना नेगेटिव नहीं लेगा। डर रही है यहाँ पे तो सिर्फ हाला, क्योंकि उसको टेंशन है कि मेरा किसी भी वजह से घर बर्बाद ना हो।
एक चीज़ जो इन लोगों ने अभी तक क्लियर नहीं की बच्चे की, वो डेफिनेटली आपको शायद यही दिखाया जाए कि नेक्स्ट एपिसोड में उसका मिसकैरेज हो गया उन मेडिसिन की वजह से, और यहाँ पर बेचारी बच्चा कंसीव नहीं कर पाएगी। तो ओवरऑल ड्रामे के अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं। फैमिली के लिए मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ड्रामा है। इससे आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है कि घर के अंदर क्या कुछ चल रहा है। समटाइम आपकी अपनी माँ कितनी फसादन होती है, कितनी प्लानिंग करके आपको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करती है, आपकी वाइफ के खिलाफ आपको करती है। इन सारी चीज़ों का आइडिया हमें इस ड्रामे से बहुत अच्छे से मिलता है। तो ये रहा मेरे हमसफ़र के ऊपर मेरा लेटेस्ट फीडबैक। आपको क्या लगता है, क्या चीज़ इस ड्रामे की सबसे इंटरेस्टिंग है, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आजकल मैं इस ड्रामे को कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रमोट, क्योंकि ये ड्रामा डिफरेंट है, आपकी सोच को और पाकिस्तानी अवाम को जगा देने वाला ड्रामा। अगर आपने इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतने। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।